जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। इसमें से महत्वपूर्ण समझेंगे, देखेंगे संविधान के भाग और उससे जो है संबंधित विषय और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग एक में संविधान के भाग एक में विषय से संबंधित है। कौन सा विषय से संबंधित है? तो संघ और उसका राज क्षेत्र। भाग एक में कौन सा विषय दिया गया है? तो संघ और उसका राज क्षेत्र। संघ और उसका राज क्षेत्र भाग एक, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग एक संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में विषय से संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4, याद रखिएगा। भाग दो नागरिकता। भाग दो विषय क्या है? नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग तीन मूल अधिकार। मूल अधिकार 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार दिया गया है। कौन से भाग में? भाग 3, 12 से 35 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 याद रखिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से भाग में है? संविधान के कौन से भाग? तो भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 तक। और भाग 4A या 4 का, तो भाग 4A मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 का या 51A, आर्टिकल 51A में क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य। भाग 4A। भाग 5 में संघ के बारे में 52 से 151 तक। कितना से? आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है संघ के बारे में। भाग 5 याद रखिएगा, संघ के बारे में संबंधित अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य के बारे में। भाग 6 राज्य से संबंधित, आर्टिकल 152 से 237, आर्टिकल 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। 238 में था, निश्चित हो गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद नहीं रखिएगा। ठीक। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। विषय केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242, 239 से 242। तो मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। भाग और विषय जरूर याद रखिएगा, और आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण याद रखिएगा, हम बता देंगे। ठीक है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। भाग 9 पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत 243 से 243 ना तक। भाग 9A नगर पालिकाएँ 243 ता से 243 या छा तक। भाग 9B सहकारी समितियां 243 या जा से 243 या ना तक, आर्टिकल 243 या जा से 243 या ना तक। तो भाग 9B में क्या है विषय? सहकारी समितियां। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, आर्टिकल 244 से 244 का। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध, भाग 11 में दिया गया है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, आर्टिकल 245 से 263, 245 से 263 संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 11। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। विषय है आर्टिकल 264 से 300A, आर्टिकल 264 से 300A। तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307। तो भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में क्या दिया गया, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323, आर्टिकल 308 से 323। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14A अधिकरण 323 का से 323 खा। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 का। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध, SC ST पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय हेतु, यानी इनके लिए जो विशेष उपबंध कहाँ, भाग 16 में, आर्टिकल 330 से 342 तक। अब बात करते हैं भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से 351। भाग 17 में राजभाषा, आर्टिकल 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 में क्या दिया गया, आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360, आर्टिकल 352 से 360। आपात उपबंध कौन से भाग में है, भाग 18, 352 से 360। अब ये सब उतना याद नहीं रखना है। 19, 20 देख लेते हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन, ये जो महत्वपूर्ण है ये सब। भाग 20 संविधान का संशोधन, आर्टिकल कितना में, 368, आर्टिकल 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395। तो अब देखिए इतना में से महत्वपूर्ण याद रखना है, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बता देते हैं कौन कौन सा जो है याद रखना है और कौन सा छोड़ना है। देखिए सबसे पहला तो याद ही रखना है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका आर्टिकल भी याद होना चाहिए। इसका तीनों याद रखना है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 में। दूसरा भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। इसका जो तीनों याद रखना है, भाग, विषय और अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेद। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, मेरे साथ साथ बोलिए। भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल कैसे कै तक, 5 से 11 तक, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 तक। 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कितने भाग में दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में, भाग 1, भाग 1। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। और भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। तो भाग 3 में मूल अधिकार याद रखिएगा, ये सब जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिलान करने के लिए भी दे दिया जाएगा डायरेक्ट। तो भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। ये सब का जो है आर्टिकल भी याद रखना है। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4A में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 का बोलिए या 51A, आर्टिकल 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, भाग 4A। भाग 5 में क्या है, संघ,
भाग 5 में संघ 52 से 151, 52 से 151। भाग 5 में क्या दिया गया है संघ के बारे में, कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 में राज्य के बारे में 152 से 234, सॉरी 152 से 237। भाग 6 राज्य 152 से 237। देखिए भाग 8, भाग 8 में क्या है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 239 से 242। भाग 8 में क्या है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में। भाग 9, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 क्या है पंचायतें, कहाँ से कहाँ तक 243 से 243 ना, तो पंचायत ला बहुत महत्वपूर्ण है, सब याद रखिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 239 से 242। पंचायत के बारे में कितने कौन से भाग में 9, पंचायत 9, 243 से 243 ना। और भाग 9A नगर पालिकाएँ 243 ता से 243 या छा, ये याद रहे चाहे नहीं, लेकिन कितना में पंचायत 243, नगर पालिका भी कितना में 243 में ही, इसी में जोड़ दिया गया है ता या छा तक। तो 9 में है पंचायतें और 9A में क्या है नगर पालिकाएँ, 9 में पंचायत और 9A में नगर पालिकाएँ। और 9B में क्या है सहकारी समितियाँ, 9B में सहकारी समितियाँ 243 या जा से 243 या ना तक, ये उतना याद नहीं हो आर्टिकल छोड़ दीजिएगा, लेकिन सहकारी समितियाँ कौन से भाग में यह जरूर याद रखिएगा, कौन से भाग में 9B। देखिए 9 वाला फोकस कीजिए एक बार। देखिए 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिकाएँ, 9B में क्या दिया गया है सहकारी समितियाँ, 9B सहकारी समितियाँ। और भाग 10 में क्या है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 244 से 244 का। और ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंध कितने में भाग 11 में 245 से 263 तक, आर्टिकल 245 से 263 संघ और राज्यों के मध्य संबंध आर्टिकल 245 से 263 कितने भाग में कौन से भाग में भाग 11। यदि आपसे पूछा जाए भाग 11 में कौन सा विषय है तो क्या बताइएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक तो 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बात। भाग 13 में क्या है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या याद रखिएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A अधिकरण, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निर्वाचन वाला याद रखिएगा निर्वाचन। भाग 15 में क्या है निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 का, आर्टिकल 324 से 329 का तक है निर्वाचन 15 में। और 16 में क्या है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध SC ST पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों हेतु 330 से 342। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 17, अब देखते हैं भाग 17 में क्या है राजभाषा। भाग 17 राजभाषा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल 343 से 351, आर्टिकल 343 से 351। आपात उपबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपात उपबंध भाग 18 में क्या है आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360, 352 से 360 आर्टिकल भी याद रखिएगा। तो राजभाषा भाग 17 343 से 351, आपात उपबंध भाग 18 352 से 360। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देख लेते हैं। देखिए भाग 20 में क्या संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। आर्टिकल भी याद रखना है इसका, आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन। भाग कौन से है, तो भाग 20। भाग 20 में संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुसूची की ओर। उससे पहले कुछ देख लेते हैं, विशेष नोट है। विशेष नोट, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंधों को दर्शाता है। यानी भारतीय संविधान को जो जो भाग 11 है उसका संबंध अध्याय 1 में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। अब देख लेते हैं अनुसूची के बारे में। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां, तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना था, बनकर तैयार हुआ था, उस समय कुल कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में, तो 8। कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। वर्तमान में अनुसूचियां कुल कितना है, 12, और मूल संविधान में कितना था, तो 8। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है किस अनुसूची में किया गया है, क्या बताएगा, प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में क्या, भारत में भारतीय संघ में जो नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है, प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का जो है कि उसका विवरण जो है प्रदान करती है, प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बताएगा वर्ष 1951। इसके द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को संविधान में जो है जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के माध्यम से, तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। यानी कि 5वीं अनुसूची में दिया गया है, भारत के संविधान में अनुसूची में 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है इसमें, 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो क्या बताएगा, 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, 9वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यानी 10वीं अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था, तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, कुछ बदलाव किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यानी 10वीं अनुसूची को क्या बोला जाता है, दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इस 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था, तथा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है 2003 द्वारा इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और इसे आप जो है कि कौन से नाम से जानते हैं, तो दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है 10वीं अनुसूची को। अंग्रेजी जो है
अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए क्या अंग्रेजी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो बताइएगा नहीं। अंग्रेजी जो है भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा तो है, लेकिन इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अनुसूचियों का जो संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं क्रम से। तो पहली अनुसूची में जो है क्या है, राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों तथा के नाम एवं उनकी सीमाएं। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं पूछा जाए कौन से अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में। डायरेक्ट यहाँ से जो मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मिलान कीजिए, तो मिलान करने का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली अनुसूची का संबंधित विषय क्या है? राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं कि कहाँ तक विस्तार है। दूसरी अनुसूची में जो है याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। यानी ये सब अधिकारी के जो वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान कौन से अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति हो या उपसभापति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़े प्रावधान कहाँ है? तो दूसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तो याद रखिएगा, शॉर्टकट में याद रखिएगा, वेतन कौन से में? दूसरी अनुसूची में। पहली में राज्यों के क्षेत्र और नाम और सीमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में संघ, राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी शपथ के बारे में कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। पांचवी अनुसूची यानी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं व जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिया गया? तो पांचवी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी सीटों का आवंटन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में कितना सीट है उसका आवंटन कहाँ है? चौथी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में याद रखिएगा शपथ कौन से अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध कहाँ दिया गया? छठी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। यानी संघ सूची में शामिल विषय यानी इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकता है, समवर्ती सूची के विषय पे दोनों सरकार, केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो सातवीं अनुसूची में दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं की सूची। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची
कौन से अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नियम जो है शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरताएं से संबंधित उपबंध। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। शॉर्टकट में याद रखिएगा, दल बदल 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। 9वीं अनुसूची में क्या? भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध। तो दल बदल से संबंधित उपबंध कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें 29 विषय शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व। अब आते हैं सबसे लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व के निर्धारित किए गए विषय हैं 18 विषय। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व कितने विषय हैं? 29 विषय। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व, इसमें 18 विषय। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। यानी 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा जोड़ा गया है वो कौन से संशोधन द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।